हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th की सेलिना बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेलिना की ये मेरी पहली वीडियो है। ठीक है, तो सेलिना ये आप देख सकते हैं, मैंने सेलिना की बुक ली है और सेलिना का आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो 10th का जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये है चैप्टर नंबर 1 जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे का अगर मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पर कॉपी में देखें। मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, क्या होता है जीएसटी और क्या इसका बैकग्राउंड है, मतलब क्यों ये आया है, इससे पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, मैं आपको पूरा डिफरेंस इसमें समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो जीएसटी। जीएसटी का पूरा नेम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी में दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। जीएसटी बीजेपी सरकार आने के बाद ही आया, लगभग 2016-17 से जीएसटी आपका आया है। इससे पहले जो थे कई तरीके के टैक्स लगते थे, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, तमाम तरीके के टैक्स होते थे। ठीक है, तो उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। जीएसटी में दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट, अभी हम समझाते हैं आपको। पहले तो आप ये समझ लो, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो सरकार किसी भी इंसान से डायरेक्ट वसूल करती है। ठीक है, कैसे डायरेक्ट वसूल करती है? जैसे कि हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, इनकम टैक्स, वाटर टैक्स, कई सारे इस तरीके के जो टैक्स हम लोग देते हैं, ये वाले होते हैं डायरेक्ट टैक्स। जब से जीएसटी आया, सरकार ने इनमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, जो भी चेंज किए हैं जीएसटी वगैरह, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में किए हैं इस तरीके के। ठीक है, क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स? जैसे कि आपका सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कई तरीके के इस तरीके के टैक्स होते हैं। ये पूरे 17 टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स टोटल कितने होते हैं? 17 टैक्स होते हैं। जो भी चेंजेस हुए हैं इनमें हुए हैं। ठीक है, तो ये थे आपके डायरेक्ट टैक्स, जो इंसान से डायरेक्ट वसूल करती है सरकार, और इस तरीके के टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया? तो इस तरीके के 17 थे और इसमें जो भी चेंज हुए हैं इनमें हुए हैं, तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। पहले तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस समझ आ गया। अब आगे आते हैं, जो भी इनमें चेंज हुए हैं हम लोगों को मेन पढ़ना है जीएसटी। जीएसटी में तीन तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक होता है एसजीएसटी, जो होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जो मैंने स्टेट और यूजी को अलग अलग करके लिखा है, ये एक्चुअल में एक ही है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट है उसके लिए स्टेट एसजीएसटी बोलते हैं, जो यूनियन टेरिटरी है उसको यूजीएसटी बोलते हैं। तो ये हैं दोनों एक ही, बस फ़र्क यही है। ठीक है, तो एसजीएसटी को मैंने अलग से लिख लिया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूजीएसटी को मैंने अलग से लिख लिया यूनियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एक होता है आईजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इज दैट क्लियर? अब ये कब कौन सा कहाँ लगता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, जो आप लोगों को एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना। कहाँ ये लगता है? दो, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो दो चीज़ों में इस तरीके की चीज़ें लगेंगी, जब आपको समझना पड़ेगा। एक होगा इंट्रा स्टेट की बात और एक होगा इंटर स्टेट की बात। क्या होते हैं ये दोनों, मैं भी आपको समझाता हूँ। इंट्रा स्टेट, जब भी आप किसी चीज़ का, किसी सामान का, किसी प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन करेंगे, खरीदारी करेंगे या बेचेंगे या किसी से परचेज करेंगे, जो भी सप्लाई आप करेंगे गुड्स और सर्विसेज की, अगर वो सेम स्टेट में होती है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर से मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, प्रोडक्ट की परचेजिंग वगैरह की, अगर मैं उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में ही करता हूँ, दैट मीन्स कुछ भी सप्लाई वगैरह या खरीदारी मैंने की सेम स्टेट के अंदर की है, तो वो होता है आपका इंट्रा स्टेट। टीआरए का ध्यान रखना है, इंट्रा स्टेट। और कोई भी सप्लाई वगैरह मैंने एक स्टेट से अनदर स्टेट में की, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने दिल्ली से कुछ सामान खरीदा है, बिहार से या किसी राजस्थान से, अलग अलग स्टेट के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, शॉपिंग होती है या प्रोडक्ट की परचेजिंग होती है, दैट इज़ व्हाट इंटर स्टेट। इज़ दैट क्लियर? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों को अच्छे से समझ लेना, बहुत आसान लगने वाला है भी आपको ये। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? जब आप क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे,
क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि मैंने ये वाला गुड्स एंड सर्विसेज इस स्टेट से इस स्टेट में ख़रीदा है, या सेम स्टेट में ख़रीदा है, या स्टेट चेंज हुआ है, डिफरेंट स्टेट, जो भी होगा वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि इंटर स्टेट वाला केस है या इंटर स्टेट वाला केस है। देखो, कोई भी सामान हम लोग परचेस करते हैं तो एक तो उसकी कॉस्ट प्राइस वो बताता है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट इतने रुपए का है, तो ये इतने तो हमें देने ही पड़ेंगे। अब साथ में उस पर टैक्स अलग से लगेगा, तो टैक्स भी तो हम लोग देंगे ना। अब वो जीएसटी आ जाएगा। एक्चुअल में ये जीएसटी आने का रीज़न क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। जीएसटी आने का रीज़न क्या है, जब पहले जीएसटी नहीं था, तो अगर सपोज़ करो मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट दिल्ली से ख़रीदा है। सपोज़ करो 100 रुपये की चीज़ जो है मैंने उत्तर प्रदेश में था और मैंने दिल्ली से ख़रीदा, तो वो मुझे 100 रुपये की पड़ी। ठीक है, हो सकता वही चीज़ अगर मैं बिहार से ख़रीदता तो वो मुझे 120 की पड़ती, या हो सकता वही चीज़ मैं राजस्थान से ख़रीदता तो वो मुझे 80 रुपये की पड़ती, 80 रुपीज़ की। मतलब अगर पहले जीएसटी नहीं आया था तो कुछ प्रोडक्ट जब हम लोग अलग-अलग स्टेट से खरीदते थे तो उनके प्राइस भी अलग-अलग होते थे। समझ आया? जैसे कि अभी अगर आप ध्यान दें, पेट्रोल के प्राइसेज़ हैं, पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता है, तो पेट्रोल के प्राइसेज़ हर स्टेट में अलग-अलग हैं, है ना? इसी तरीके से पहले भी यही होता था, कुछ प्रोडक्ट्स जो थे जिन पर पहले जीएसटी नहीं था, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो हम लोग अगर अदर स्टेट से बाय करते थे तो कभी प्राइस ज़्यादा भी हो सकता था और अदर स्टेट में प्राइस कम भी होता था। इसीलिए ये सब कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जीएसटी को लेकर आई है सरकार। ठीक है, तो ये था जीएसटी के बारे में, समझ आया? इसलिए अब जो है अगर आप देखेंगे, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है कहीं से भी परचेस करो, उस पर जीएसटी ऑल ओवर इंडिया 1% का लगेगा। चाहे आप कितनी भी दूर के स्टेट से परचेस कर लो, जीएसटी 1% का लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इंटर स्टेट मैंने समझा दिया है क्या होता है। जो यहाँ पर मैंने आपको जीएसटी के टाइप समझाए थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और ये आईजीएसटी वगैरह, तो इसमें जब आप सेम स्टेट में कोई भी सप्लाई वगैरह करते हैं तो वहाँ आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। मतलब आपने कुछ सामान खरीदा, उस पर जो टैक्स लगेगा तो सेंट्रल के पास भी जाएगा, उसमें से आधा टैक्स, और आधा टैक्स स्टेट वाली सरकार भी करेगी, रखेगी। ठीक है, और कोई आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी परचेजिंग वगैरह करते हैं तो उसमें सेंट्रल और एसजीएसटी नहीं लगता, केवल एक टैक्स लगता है, वो होता है आईजीएसटी। और ये एक्चुअल में आईजीएसटी होता क्या है, सेंट्रल और एसजीएसटी को दोनों को मिलाकर ही आईजीएसटी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब हमने कोई सामान परचेज किया तो दोनों का टैक्स मिलाकर टैक्स दिया, आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा, तो हमें इसमें कैलकुलेट करके दोनों ही दिखाने पड़ते हैं। लेकिन जब इंटर स्टेट वाला केस का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उसमें आपको इन दोनों को कैलकुलेट करके नहीं दिखाना, उसमें डायरेक्ट आपको आईजीएसटी निकालना है। पूरा टैक्स सेंट्रल वाली गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से आधा टैक्स जो है स्टेट वाली गवर्नमेंट को सप्लाई कर देगी। इज दैट क्लियर? कैसे इनको कैलकुलेट करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिखा है समझाने के लिए आपको, कि जब जैसे सपोज करो ये वाला जो केस है वो आपका इंट्रा स्टेट का है। कोई कॉस्ट प्राइस आपकी कोई 100 रुपीज़ है, कोई प्रोडक्ट आपने लिया, उस पर जीएसटी ओवरऑल आपको बता दिया 10%। तो सेम स्टेट का केस है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका टोटल जीएसटी कितना था, 10%। दोनों के पास 2% निकालना है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों के पास हाफ हाफ परसेंट डिवाइड हो गया। 5% चला गया सीजीएसटी के पास, 5% चला गया एसजीएसटी के पास, ये दोनों निकालने पड़ेंगे। अगर इंटर स्टेट का केस हो, मतलब एक से अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात हो, तो वहाँ पर आपको जैसे कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया 100 रुपीज़ का, जीएसटी 10% था, तो यहाँ डायरेक्ट आईजीएसटी ही निकालना पड़ेगा आपको 10%। यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ आएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या लिया है थोड़ा सा देखेंगे। अ डीलर बाइज सम गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम द सेम सिटी इन विच ही लिव्स। उसने देखो बोल दिया ना इन्होंने, सेम सिटी, डीलर ने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है 1000 रुपये का सेम सिटी से, इन विच ही लिव, जहाँ पर वो रहता है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी रेट कितना है, 12%। फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स। अब जब वो सामान खरीदेगा तो 1000 रुपये का तो वो गुड्स की वर्थ थी, साथ में टैक्स भी तो देगा। सेम स्टेट की बात है, बहुत आसान है, आप पहले भी करे होंगे ये क्वेश्चन। दिस इज द केस ऑफ इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट है तो जो जीएसटी 12% था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 6% जीएसटी लगेगा, 6% एसजीएसटी लगेगा। कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000। तो कॉस्ट प्राइस में टैक्स मिलाएंगे ना, टैक्स कितना ऐड करेंगे, पहले टैक्स निकाल तो लें। तो मैंने यहाँ पर दोनों को अलग अलग से निकाल कर दिखाना पड़ेगा। सीजीएसटी मैंने 6% निकाल लिया उस 1000 का, तो 6% ऑफ 1000 ये कैसे निकाला, 6% हटाए तो नीचे 100 आया,
ऑफ की जगह मैंने इंटू लगाया 1000 ऐसे 2 0 से 2 0 कैंसिल 6 इंटू 10 60 रुपीज़। इज दैट क्लियर? CGST कितना आया 60। बिल्कुल इसी तरीके से 6% ऑफ 1000 फिर निकालेंगे, बस इस बार CGST था, यहाँ क्या कर देंगे SGST। तो SGST में मैंने फिर से लिख लिया 6% ऑफ 1000, सेम तरीके से कैलकुलेशन की, तो ये ₹60 आ गया। इज दैट क्लियर? फिर डीलर कितना पे करेगा? तो भाई डीलर क्या पे करेगा? डीलर तो 1000 रुपीज़ आपके जो गुड्स है उसकी भी वर्थ देगा, 60 रुपीज़ CGST का देगा, 60 रुपीज़ SGST का देगा। तो ओवरऑल जब हमने ऐड किया तो 1120, दैट मीन्स 1120 रुपीज़ को डीलर को पे करना पड़ेगा अगर वो कोई 1000 रुपये की चीज़ को परचेस करेगा। इज दैट क्लियर? आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। जब सेम स्टेट की बात होगी तो आपको CGST SGST दोनों को निकाल कर दिखाना है। क्या समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल इसी तरीके का है। एक ये मैंने इंट्रास्टेट का लिया था, यहाँ मैं इंटर स्टेट की बात करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ इन्होंने कहा डीलर फ्रॉम UP buys some goods worth ₹1000 from the state बिहार। सेम क्वेश्चन लिया, बस मैंने यहाँ पर यूपी से बिहार की बात कर दी। आपको कैसे समझना है, क्यों मैंने दो अलग अलग क्वेश्चन लिए? कोई भी क्वेश्चन आएगा वहाँ आप टैक्स निकालोगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे, बस मैंने दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए आपको किया है कि जब आपका सेम स्टेट की बात हो तो आप कॉस्ट प्राइस पर जब आप टैक्स निकालेंगे तो टैक्स में आपको 2.5% पूरे GST का 2.5% निकाल कर दिखा देना। एक बार CGST, एक बार SGST, फिर दोनों टैक्स उस कॉस्ट प्राइस में ऐड करके आपको फाइनल प्राइस आएगी, ठीक है, कितना कस्टमर पे करेगा। लेकिन जब इंटर स्टेट की बात होगी तो आपको वैसे ही निकालना है टैक्स, लेकिन यहाँ CGST SGST दो चीज़ें निकाल के नहीं दिखाओगे आप, यहाँ सीधा IGST निकालोगे और IGST पूरा जितना भी GST था उतना ही परसेंट निकाल दोगे। इज दैट क्लियर? समझो, यहाँ पर 1000 रुपीज़ की कोई गुड्स है, उत्तर प्रदेश से बिहार में परचेस कर रहा है, GST का रेट कितना है 12%। इन्होंने कहा बताओ कितना डीलर पे करेगा उस गुड्स को खरीदने के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश से बिहार में जा रहा है ना सामान, तो दो अलग अलग स्टेट की बात हो गई, तो ये केस हो गया इंटर स्टेट का। कॉस्ट प्राइस 1000 था, GST 12% था, इसमें आपको दो लोगों को नहीं बांटना है CGST SGST, सीधा IGST लगेगा और पूरा लगेगा 12%। तो सिंपल सा टैक्स पहले निकाल लिया, IGST 12% निकालेंगे पूरा 1000 का, वो आया 120 रुपीज़। इज दैट क्लियर? तो डीलर क्या करेगा, 1000 में 120 ऐड कर दो, तब भी उसको पे तो इतना ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो सेम स्टेट में आपका ये दोनों लगता है और डिफरेंट स्टेट में IGST लगता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज कर रहा हूँ आप लोग कुछ परचेस करने जाते होंगे, तो जब आप वहाँ पर बिल लेते होंगे, सपोज करो आप लोग कहीं शॉपिंग करने गए किसी गारमेंट की शॉप पर और आपने एक जीन्स परचेस की या कुछ कपड़े परचेस किए, ठीक है। जब आप उनसे बिल लेते होंगे तो जो भी बिल वगैरह बनकर ऐड होकर प्राइस आती होगी वो, और उस टोटल प्राइस पर फिर यहाँ लिखा रहता होगा CGST SGST IGST। CGST जितना भी टोटल परसेंट होगा, CGST जितना CGST की प्राइस यहाँ लगी रहती होगी, नीचे उतना ही SGST की प्राइस दिखती होगी आपको, और IGST में यहाँ 0 लिखा होता होगा। क्योंकि आप सेम स्टेट में परचेस कर रहे हो तो CGST SGST तो आपको दिखेगा, लेकिन IGST वहाँ क्या होगा 0, और फिर वो टोटल प्राइस के संग ऐड होकर आपका अमाउंट मिल जाता होगा। इज दैट क्लियर? यही चीज़ जब आप डिफरेंट स्टेट में अगर आप कपड़े परचेस करने जाएंगे तो वहाँ के बिल में आपको CGST SGST 0 दिखेगा, टोटल प्राइस पर कपड़ों की जो जितने की भी आपने शॉपिंग की उस पर IGST कैलकुलेट करके वो ऐड करके आपको बिल दे देंगे। इज दैट क्लियर? आपको आई होप इनमें डिफरेंस समझ आया होगा, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रा स्टेट में मैं एक बार फिर बताता हूँ, CGST SGST दोनों निकालते हैं, इसमें केवल IGST आपका दिखाते हैं और दोनों को फिर ऐड करके प्राइस निकाल लेते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब इसमें कभी कभी मार्क प्राइस देकर आ जाते हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप क्वेश्चन को रीड करें जरा। शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1200। मैंने आर्टिकल को मार्क करके रखा है 1200 एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20%। फिर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया। तो ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिखा है डिस्काउंट वाला, जिससे आप जो है GST परसेंट जब निकालें तो 1200 का ना निकालें। GST उस पर लगता है सेलिंग प्राइस पर। जैसे मैं किसी से परचेस कर रहा हूँ तो उसने कहा इतने रुपए की ये चीज़ आपको पड़ेगी, तो टैक्स उस पर लगाएंगे, ये नहीं कि मार्क प्राइस पर टैक्स लगाएंगे। समझ आया ना? जैसे 1200 की प्राइस थी मार्क करके और 20% डिस्काउंट दे रहे थे, GST टोटल कितना है 5%, तो वो कह रहा है बताओ कस्टमर कितने परचेस करेगा, कितने रुपए उसको देगा परचेस करने के लिए। तो सबसे पहले हमने मार्क प्राइस लगाया 1200, डिस्काउंट परसेंट कितना था 20%। तो पहले मैंने सेलिंग प्राइस को निकाला कि कितने रुपए की वो चीज़ हमें पड़ेगी। तो 1200 रुपये जो 1200 रुपीज़ है वो उस पर मार्क था। मैंने 1200 में से
20% डिस्काउंट निकाल के उसका माइनस करा दिया, तो 1200 में से माइनस करा दिया 1200 का 20% हटता है तो नीचे 100 ऑफ की जगह इंटू 1200, इसको मैंने सॉल्व करा, ये कितना है 240। बेटा ये कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए, आप लोग 10th क्लास में हो, ठीक है। तो ये आपका 240 हो गया और 1200 में से इसको माइनस किया मैंने, तो 960 रुपीज़ की उसने कहा ये आपको परचेज पड़ेगी। सपोज कर लो ये एक जीन्स है, तो 960 रुपीज़ की जीन्स पड़ेगी। अब 960 पर टैक्स अलग से लगेगा, ये तो डिस्काउंट कम करके हमने जीन्स के प्राइस आ गए, ठीक है। अब इस पर टैक्स अलग से लगेगा, इसलिए मैंने नोट डालकर यहाँ पर लिखा है कि जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी कितना था 5%। अब इस केस में क्या आपसे कहा है, क्या ये इंट्रा स्टेट की बात है या इंटर स्टेट की बात है, समझ आ गया। तो इसमें आपका जब आप जीन्स परचेस कर रहे होंगे तो आप सेम स्टेट से ही परचेस कर रहे होंगे, तो ये केस आपका हो गया इंट्रा स्टेट का। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो ये टैक्स दो अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, CGST और SGST। इज दैट क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, फाइनल प्राइस जो कस्टमर पे करेगा वो कितना करेगा, एक तो सेलिंग प्राइस 960 रुपीज़ तो वो जीन्स के देगा, साथ में टैक्स भी तो देगा GST टैक्स। तो सेलिंग प्राइस कितना था 960, और सेलिंग प्राइस का ही GST निकालेंगे कितना 5% था, तो 5% मैंने 960 का यहाँ पर निकाला, 5% ऑफ ₹960, 5% हट गया तो नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह इंटू, दिस इज 960, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 इंटू 96 कराकर मैंने उससे जो भी डिवाइड वगैरह है वो किया, तो फाइनली यहाँ पर जो है 960 प्लस ₹48, तो फाइनली ऐड होके ये जो 1008 रुपये आया, इसको हम पे करेंगे पूरी जो है जीन्स को परचेस करने के लिए। जो 1200 मार्क थी वो हमें कितने रुपए की पड़ेगी टैक्स मिलाकर, 1008 रुपीज़ की। इज़ दैट क्लियर। बहुत आसान है, आप चाहें तो वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकते हैं, बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज से समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज से दिखाऊंगा। एक्सरसाइज 1A को जरा यहाँ पर आप देख लो। एक्सरसाइज 1A का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 में समझाता हूँ। पहले आप जरा यहाँ पर कुछ 1 से लेके क्वेश्चन देख लीजिए। ये 1 से क्वेश्चन जो भी है, इन्होंने ये अमाउंट वगैरह बिल वगैरह बनाने के लिए कहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने टेबल बनाई, ये आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ये फ्लप वाला क्वेश्चन आप एक एक करके चीज़ें निकालेंगे, कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है MRP दिया हुआ है, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट, GST परसेंट। इन्होंने कहा पहले डिस्काउंट निकालो, मतलब कितने रुपए डिस्काउंट के वो कम हो रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना है 30, तो 12,000 का 30% आप निकालेंगे, आपका डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस निकालो, तो जो जितना डिस्काउंट आया उसे आप 12,000 से माइनस करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं CGST निकालो, CGST SGST, दैट मीन्स GST अगर टोटल 18% है तो हाफ जाता है CGST में, हाफ जाता है SGST में। तो 18% का 9% जाएगा ना CGST में, और GST किसका निकालोगे, सेलिंग प्राइस का, यानी यहाँ जो सेलिंग प्राइस आई होगी उसका 9% निकालोगे तो यहाँ CGST आ जाएगा। फिर सेलिंग प्राइस का 9% निकालोगे तो SGST आ जाएगा। वो कह रहे अगर IGST पूछें तो IGST कितना होगा, तो IGST में तो आपको पता है पूरा टोटल लगता है ना। अच्छा एक सेकंड रुकना, यहाँ पर जो इन्होंने कहा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, अच्छा विद इन दिल्ली की बात कर रहे हैं, मतलब सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ CGST SGST आपने निकाला, इस केस में IGST क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज सेम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ द बिल क्या होगा, जो आपकी सेलिंग प्राइस आई थी वो CGST SGST दोनों ऐड करके बता देना यहाँ पर, ये आपकी अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ बिल। अब ये आपकी जो है दिल्ली से जयपुर, दिल्ली और ये जयपुर राजस्थान में स्टेट चेंज हो गए, तो यहाँ पर आपका CGST और SGST जीरो हो जाएगा। IGST में पूरा 28% निकाल देना आप सेलिंग प्राइस का, और फिर सेलिंग प्राइस में ऐड कर देना IGST, तो आपका अमाउंट ऑफ द बिल आ जाएगा। देखो ये इंट्रा स्टेट की बात थी, ये इंटर स्टेट की बात थी, समझ आया। इसी तरीके से आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बड़े बड़े से दिख रहे हैं टेबल बनाकर, यहाँ केवल आपको अमाउंट ऑफ अ बिल बनाना है और बहुत आसानी से आप यहाँ तक के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकोगे। आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी यहाँ की क्वेश्चन नंबर 12 में, जो मैं आपसे समझाता हूँ। वैसे तो 12th भी आसान है, लेकिन 12, 13, 14, 15 में आपको समझाता हूँ, ये आपको बहुत आसान लगेंगे। इनमें ही अगर आपको दिक्कत आएगी तो आएगी, ठीक है। आप एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 12 में आपको समझाता हूँ, जरा रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने क्या कहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कहा है द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन मीरठ। मीरठ में आपने किसी टेलीकॉम कंपनी से आपने सर्विस के लिए बुलाया सर्विसमैन को, ठीक है। तो मीरठ में ही है ना, आप मीरठ में ही वहाँ कंपनी के ऑफिस से फ़ोन कर दोगे, मतलब सेम स्टेट की ही बात कर रहे हैं ना। तो जब वो सर्विस करने आएगा तो वो कह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ सर्विस जो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा उसकी कॉस्ट होगी ₹750। इफ़ द GST रेट इज़ 18%। अब भाई GST भी तो लगेगा ना,
जीएसटी हर चीज़ पे लगता है, ठीक है। तो ये 750 रुपीज़ तो सर्विस का चार्ज है और साथ में जीएसटी भी लगेगा 18%। फिर वही अमाउंट ऑफ द बिल निकालो, बहुत आसान है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी लेगा वो 750, जीएसटी कितना है 18%। देखो मैंने क्या लिखा, दिस इज अ केस ऑफ सेम सिटी दैट इज इंटरेस्टेड, सेम सिटी की बात है, इंटरेस्टेड दैट मीन सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी, तो टैक्स मिलाकर आपका अमाउंट बनेगा। तो वो टैक्स आपको बस निकाल कर दिखाना है। जीएसटी तो पहले आपने सीजीएसटी निकाला 9% ऑफ कॉस्ट प्राइस 750, आपने निकाल कर दिखाया कितना रुपए आ गया 67.5, ठीक है। एसजीएसटी भी आपने बिल्कुल सेम तरीके से आप निकालेंगे, सेम तरीके से आप निकालेंगे तो बिल्कुल वैसे ही, एक सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आप जैसे आपने ये सीजीएसटी निकाला वैसे ही आप एसजीएसटी निकालेंगे 9% ऑफ 750, तो ये आपका 67.5 आ गया। फिर ठीक है, आप इसी तरीके से अमाउंट कैसे बनेगा, एक तो आपको जो सर्विस चार्ज देना है 750 वो भी देंगे, साथ में दोनों टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिला लेंगे, तो ये 885 रुपीज़ आपको अमाउंट ऑफ अ बिल देना पड़ेंगे उसका सर्विस मैन को। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को जरा पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹900 एज एसजीएसटी। जरा ध्यान से सुनना, इन्होंने एक पॉलिसी ली, पॉलिसी कितने रुपए की ली हर मंथ वाली वो हमें तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उस पर जो टैक्स देते हैं, टोटल टैक्स नहीं बताया। सेम स्टेट में ही होगा ना, ऑफिस कंपनी इनका जो ऑफिस होगा पॉलिसी वाले का वो सेम स्टेट में ही होगा, ये वहाँ पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट भरने जाते होंगे, तो सेम स्टेट में ये टैक्स लगता होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों। अभी इन्होंने केवल ये बताया है कि जो वो टैक्स देता है एसजीएसटी कितना देता है, 900 रुपीज़ देता है। इन्होंने ये कहा फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%। इन्होंने ये कहा कि बताओ हर मंथ की उसकी इंस्टॉलमेंट कितने की होती है, इज दैट क्लियर। उसकी हमें ये बताना है कि जो इंस्टॉलमेंट होती है या इंस्टॉलमेंट जो होती है वो बताना है जीएसटी को इंक्लूड करके। अब मुझे आप ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया पॉलिसी अमाउंट तो इन्होंने बताया नहीं है, पॉलिसी अमाउंट इन्होंने नहीं बताया तो हमने क्या मान लिया एक्स। टोटल जीएसटी परसेंट कितना था 18%, सेम स्टेट में है तो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लगेंगे 9%, 9% 18 का हाफ हाफ हो गया ना। अब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही निकालेंगे, आपको पता है सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने ये बताया कि एसजीएसटी आपको 900 पहले ही से दे रखा है, एसजीएसटी आपको 900 यहाँ पहले ही से दे रखा है ना, तो हमने एसजीएसटी का फॉर्मूला लगाया और 9% पॉलिसी वाली अमाउंट पर लगेगा ना, तो मैंने उसको एक्स माना था, तो एसजीएसटी मैंने निकाला 9% ऑफ एक्स, लेकिन एसजीएसटी इन्होंने दिया हुआ था तो एसजीएसटी की जगह मैंने 900 जो दिया था वो रख दिया, 9% हटाया तो 100, ऑफ की जगह इंटू एक्स की जगह एक्स, 100 को यहाँ भेजा, 9 यहाँ से डिवाइड मारा, डिवाइड में आ गई कैलकुलेशन है, तो यहाँ से एक्स सॉल्व होकर आपका आ गया 10,000, मतलब 10,000 की उसकी पॉलिसी थी। अब इसके ऊपर टैक्स भी तो लगेगा, तो हर मंथ उसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी। अच्छा ये बताओ, जब एसजीएसटी 900 रुपीज़ था तो सीजीएसटी भी तो 900 रुपीज़ होगा ना, ठीक है। और जो टोटल एनुअल जो उसका प्रीमियम आएगा जीएसटी इंक्लूड करके, तो 10,000 की तो पॉलिसी थी, अभी मैंने आपको समझाया, साथ में टैक्स भी इंक्लूड होगा, तो सीजीएसटी भी 900 हो गया, एसजीएसटी भी 900 हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे तो 11,800 रुपीज़ की आपकी जो है एनुअल प्रीमियम पॉलिसी आ जाएगी। इज़ दैट क्लियर। बताओ क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो को बैक करके देखेंगे और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझाता हूँ, बहुत आसान है। आप जीएसटी बेटा एक्चुअल में क्या है, इसमें आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर आपने कहीं सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल कर नहीं दिखाया और डायरेक्ट आपने आईजीएसटी निकाल दिया, वो आपका आंसर ज़रूर सही आएगा, लेकिन टीचर फिर भी उसको क्रॉस कर देगा। वाई? बिकॉज सेम स्टेट में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल कर दिखाना पड़ेगा, उस केस में आईजीएसटी 0 होता है, और अगर आपने आईजीएसटी निकाल दी तो वो डिफरेंट स्टेट की बात हो गई ना, तो इसलिए टीचर वो काट देगा, भले आपका आंसर सही आया। तो आपको निकाल कर दोनों दिखाना है, वो आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना पड़ेगा, सेम स्टेट की बात हो रही है डिफरेंट स्टेट की। मैं 14 क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अब देखो इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा है मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। अब आप मुझे ये बताओ, आप किसी स्टेट में हो, गोवा तो वैसे एक छोटा सा स्टेट है, अगर आप टूर पर कहीं गए हो गोवा तो वो डिफरेंट स्टेट की बात हो गई है ना। अब वो कह रहा है ही टुक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर डे। उसने
रूम लिया होटल में जिसका चार्ज था एक दिन का 5,000 रुपये, लेकिन उसने 2 दिन के लिए लिया था फॉर 2 डेज़। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ अ रूम फॉर 2 डेज़ कितना हो जाएगा, एक दिन का 5,000 है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। अच्छा, उसने फिर क्वेश्चन में कहा है कि ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम, उसी दिन उसका फ्रेंड भी आ गया। होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड, और होटल वाले ने रूम ना देके उनको एक एक्स्ट्रा बेड उन्होंने कहा और उन्होंने एक्स्ट्रा बेड दे दिया जिसका चार्ज था 1,000 पर डे का। तो चार्ज बेड उन्होंने लिया तो बेड 2 दिन रहे तो 2 दिन लिया होगा, एक दिन का चार्ज बेड का अगर 1,000 रुपये तो 2 दिन का कितना हो गया 2,000 रुपीज़। समझ आया? तो फाइनली टोटल कॉस्ट उनको कितनी लग रही है होटल में रहने के लिए 12,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो जीएसटी लगेगा वो इस 12,000 पर लगेगा। अच्छा, डिफरेंट स्टेट की बात है ना यहाँ पर, जब यहाँ पर डिफरेंट स्टेट की बात है तो आपको CGST SGST कुछ नहीं निकालना है, आपको सीधा IGST निकालना है। तो पूरा 28% इस प्राइस का आपने निकाला, वो कितना है 33660। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ अ बिल नहीं बताना था, एक्चुअल में क्वेश्चन में जो पूछा जाए आपको वो बताना है। अगर आप वो पूछते कि पूरा अमाउंट बताओ बिल कितना होता तो आप इस टैक्स को इसमें ऐड कर देते 12,000 में, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा ही आपसे क्या है कि हाउ मच GST, केवल आपको GST निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर GST पर आंसर लिख दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 15। इन्होंने कहा अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझाता हूँ। इन्होंने कहा अशरफ जो है मूवी देखने गया, उसको परचेज चाहिए था, मूवी का जो टिकट था वो परचेज उसे करना था ₹80 वाला। ठीक है, लेकिन एज द टिकट फॉर ₹80 वॉज नॉट अवेलेबल, ₹80 के जो टिकट थे वो पहले ही से ख़त्म हो गए थे, तो उसने ₹120 वाला टिकट ले लिया अपर क्लास का। इन्होंने कहा हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे फॉर द टिकट, जो ₹120 वाला टिकट लिया उसने उसके लिए 80 वाले से कितना GST ज़्यादा दिया, मतलब GST का डिफरेंस हमें निकालना है। अच्छा, कंडीशन दी हुई है कि अगर कोई 100 रुपये से नीचे वाला टिकट लेगा तो उस पर GST लगेगा 18%, लेकिन कोई, एक सेकेंड, आपको यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि अगर आप 100 रुपये से नीचे का टिकट लेते हो तो आप पर GST लगेगा 18%, लेकिन 100 रुपये से ऊपर का टिकट लोगे तो आप पर GST लगेगा 28%। अब उसने लिया 120 वाला, है ना, तो दोनों के GST का डिफरेंस निकालना है। आप ज़रा यहाँ पर देखें, अगर उसने 80 वाला टिकट लिया है तो GST लगता है 18%, अगर उसने 120 वाला टिकट लिया है तो उस पर GST लगेगा 28%। अब यहाँ पर मैंने टैक्स निकाला है, टैक्स यहाँ पर मैंने निकाला GST 80 का 18%, तो जब यहाँ पर मैंने 18% ऑफ 80 निकाला वो आया 14.4 रुपीज़, और यहाँ 120 का 28% निकाला तो वो आया 33.6 रुपीज़। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो 80 वाला टिकट लेता तो इतने रुपये का टैक्स देता, लेकिन उसने 120 वाला टिकट लिया तो उस पर इसको इतना टैक्स देना है। क्वेश्चन में कहा एक्स्ट्रा टैक्स कितना दिया, तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो एक्स्ट्रा टैक्स होगा। भाई इतना तो वो 80 में देता, लेकिन 120 वाले में उसको इतना देना है, इट मीन्स यहाँ से एक्स्ट्रा कितना दिया, तो आप इसमें से इसको माइनस करा देंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा टैक्स कैसे आएगा 33.6 माइनस 14.4, तो आपको 19.2 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा टैक्स दिया हुआ है। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको एक बार में समझना है, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट चैप्टर ये न्यू चैप्टर है, तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। और आप फिर से, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, आप सेल्फ नोट्स जितना प्रिपेयर करेंगे आपको उतना अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं GST चैप्टर आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए गुड बाय, मिलते हैं एक्सरसाइज 1B में कल आपको। ठीक है, गुड बाय।